अगर आप गूगल या अमेज़न जैसी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखना, ये मेरी रिकमेंडेशन है। एचआर तक पहुंचेगा ही नहीं, इंटरव्यू तो छोड़ो, इंटरव्यू में बुलाएंगे ही नहीं। इंटरव्यू में बुला के रिजेक्ट करे वो अलग बात होती है कि चलो स्किल नहीं है या बोलने का ढंग नहीं है, बट इंटरव्यू में बुलाए ही ना, उसके पहले ही आपका रिज्यूम हटा दे तो मतलब नहीं बनता ना अप्लाई करके। सो क्या आप कहीं पे जॉब करना चाहते हो और आपका रिज्यूम जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। आजकल ना एआई का जमाना है और एक चीज होती है एटीएस स्कोर, आप गूगल कर सकते हो। एटीएस स्कोर का मतलब ये जो एआई की मदद से ना रिज्यूम को छांटते हैं। लाखों लोग अमेज़न जैसी कंपनी या मिंत्रा जैसी कंपनी में अप्लाई करते हैं एंड ये लाखों लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि एटीएस स्कोर इनका रिज्यूम का कम होता है। अब एटीएस स्कोर का मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में हम लोग समझें तो एआई की मदद से ये जो रिज्यूम होते हैं इसको छांटे जाते हैं और कुछ ही रिज्यूम, जैसे 1000 लोग ने अप्लाई किया उसमें से 100 या 10 लोग के रिज्यूम ही एक्चुअल एचआर को जाते हैं। तो ये जो होता है एटीएस स्कोर, ये आपके जो रिज्यूम है आपका, इसको एनालाइज किया जाता है एंड रिज्यूम को एनालाइज करने की बाद फालतू रिज्यूम को हटा दिया जाता है और अच्छे वाले रिज्यूम सिर्फ एचआर को जाते हैं। सो आपका एटीएस स्कोर बहुत डिपेंड करता है कि आप सिलेक्ट होगे या नहीं। तो आज के इस वीडियो में डोंट वरी, मैं बताऊंगा कैसे आपका रिज्यूम को सुधारें एंड कैसे आप आपका रिज्यूम सुधार सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपके रिज्यूम को सुधार सकते हैं। So, क्या आपको ये चाहिए, आपका सिल्वर प्ले बटन? यस, मैं हूं ना गाइज आपके साथ, मैं आपको दिलवाऊंगा आपका सिल्वर प्ले बटन। वेलकम टू यूट्यूब डाइट, जहां पे मैं आपको ऐसी डाइट बताता हूं, ऐसी चीज बताता हूं जो करने से आपका यूट्यूब चैनल ग्रो होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो को मैंने बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग रिज्यूम को सुधारेंगे, सेकेंड पार्ट में हम लोग जो है कवर लेटर बनाएंगे। अब कवर लेटर जिन लोग को नहीं पता, आप अगर कोई कंपनी में अप्लाई करते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एक यूट्यूबर के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो मेरी कंपनी में, तो कवर लेटर में ना लिखा होता है कि मैं क्यों आपकी कंपनी के लिए अच्छा हूं या कैंडिडेट अच्छा हूं। सो इसको कवर लेटर बोलते हैं। कवर लेटर का सिंपल मतलब मैं बताऊं तो कंपनी को बताना कि मैं क्यों आपके लिए अच्छा हूं, आप प्लीज मुझे रख लीजिए, ये मेरी स्किल्स है, मैंने ये किया है। सो इसको कवर लेटर कहा जाता है। अब रिज्यूम में क्या होता है, रिज्यूमे में आपका पूरा कच्चा चिट्टा लिखा होता है, यानी पूरा डिटेल में लिखा रहता है कि आपने क्या पढ़ाई की है, क्या सर्टिफिकेशंस है, कहाँ कहाँ काम किया है, पूरा डिटेल में लिखा रहता है। अब बड़ी बड़ी वेबसाइट जैसे अमेज़न, मिंत्रा, ये सारी वेबसाइट्स के एचआर जो होते हैं ना, इनको हजारों एप्लीकेशन आते हैं, वो भी डेली बेसिस पे। अब इन 1000 में से ये सिर्फ 10 एप्लीकेशन को देखते हैं। वो कैसे? वो एआई की मदद से इसको छांटते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको वही करके दिखाऊंगा। एआई की मदद से हम आपके रिज्यूम को फिक्स करेंगे, जिससे ये जो एटीएस स्कोर कहा जाता है, आप गूगल कर लीजिए एटीएस स्कोर मेरे रिज्यूम का क्या है, वहां पे रिज्यूम अपलोड कीजिए एंड ऑटोमेटिकली वो आपको एटीएस स्कोर बता देगा। सो कुछ इस तरह की चीजें आपको आपके रिज्यूम में ऐड करनी होती है और कुछ चीजें हटानी होती है। लुक पे डिपेंड करता है। अगर आपने आपका फोटो डाल दिया, शादी में गए हो ऐसा करके फोटो ऐसा नहीं करना है, इससे आपके रिज्यूम पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। स्पेशली अगर एटीएस स्कोर आपका लो हो जाएगा एंड एआई की मदद से अगर रिज्यूम को छांटा जाएगा तो आपका ये वाला रिज्यूम हटा दिया जाएगा, एचआर तक पहुंचेगा ही नहीं। इंटरव्यू तो छोड़ो, इंटरव्यू में बुलाएंगे ही नहीं। इंटरव्यू में बुला के रिजेक्ट करे वो अलग बात होती है कि चलो स्किल नहीं है या बोलने का ढंग नहीं है, बट इंटरव्यू में बुलाए ही ना, उसके पहले ही आपका रिज्यूम हटा दे तो मतलब नहीं बनता ना अप्लाई करके। सो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। सो बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से हम देखेंगे। सो लेट्स टेक अ लुक एट। पहली चीज हम लोग देखेंगे कि रिज्यूम को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। लेट्स गो। पहला टास्क है आपका रिज्यूम बनाना। अब अगर आपके पास ऑलरेडी रिज्यूम है तो आप जैसे ही ये वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाओगे, वहाँ पे रिज्यूम अपलोड करोगे तो वहाँ पे ये आपको स्कोर बताएगा। अब हर रिज्यूम को ना एआई की मदद से छांटा जाता है, कोई पढ़ता नहीं है। लाखों रिज्यूम आते हैं कंपनीज को और कोई एक एक करके पढ़ता नहीं है, एआई की मदद से उसे छांटा जाता है। एज यू कैन सी, इसे कहा जाता है एटीएस स्कोर। मेरे इस रिज्यूम का स्कोर है 86। सो जितना ज़्यादा स्कोर रहेगा उतना अच्छा आपका रिज्यूम रहेगा। अब यहाँ पे अपना पहले तो रिज्यूम अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिज्यूम स्ट्रेंथ दिखा देगा। सो जैसे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा पहले स्कोर है 86, जिसमें ये एनालाइज करेगा एआई की मदद से कि क्या क्या चेंजेस रिज्यूम में किए जा सकते हैं जिससे स्कोर इंक्रीज
इंक्रीज करे। सो ये मेरा रिज्यूम है जो मैंने पहले बनाया था, और अब हम लोग नया रिज्यूम बनाएंगे जिसका ATS स्कोर ज़्यादा रहेगा, जिससे अगर AI की मदद से भी इसे स्कैन किया जाए तो ये 95 प्लस हो जाएगा, जिससे स्कैन करने पे मेरा रिज्यूम फिजिकली या फिर कोई एक इंसान के ज़रिए चेक ज़रूर किया जाएगा। अब सिर्फ रिज्यूम की बात नहीं है, ये वेबसाइट पे आपको जॉब्स भी मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो सेल्स एसोसिएट में बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत सारे अलग अलग जॉब्स हैं। इनफैक्ट डिलाइट में भी यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, तो आप रिज्यूम अपलोड करके जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, और ये आपकी पूरी तरह से उसमें भी मदद करेगा। इनफैक्ट ये आपको कवर लेटर बनाने में भी मदद करेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, नोटिस करोगे मेरा स्ट्रेंथ जो रिज्यूम का है 86 है, एंड मैंने ये अपलोड किया है। आप भी इसी तरह अपलोड कर सकते हो। बाय द वे इसका पेड सब्सक्रिप्शन मैंने लिया हुआ है, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हो तो मैं आपका रिज्यूम फ्री में अपडेट करवा दूंगा। अब पहली चीज़ ये करता है, ये आपको कलर सिलेक्ट करने में मदद करता है और टेम्पलेट सिलेक्ट करने में मदद करता है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। मैं इस तरह का कलर लूँगा क्योंकि अगर हम लाइट कलर लेंगे और उसके ऊपर वाइट इंक से लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा नहीं। सो पर्सनली मैं इस तरह का कोई कलर लूँगा जो अच्छा दिखे, एंड प्रोफेशनल दिखना बहुत ज़रूरी है। इसमें अलग अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं और फॉर्मेटिंग टूल भी है। सो बहुत बार आपने नोटिस किया होगा, लग्जरी ब्रांड्स जैसे होते हैं रोलेक्स या फिर एप्पल, वो एक पर्टिकुलर फॉन्ट यूज़ करते हैं। तो इसी तरह आपको साइकोलॉजी इफेक्ट के हिसाब से, आपके साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से आप यहाँ पे फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप बेसिक चीज़ें कर लेंगे, फॉन्ट वगैरह सिलेक्ट, ये आपका रिज्यूम क्रिएट करेगा। अब मेन और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि है रिज्यूम में AI की मदद से चीज़ों को लिखना जो स्कैन अच्छे से हो, पढ़ने में भी अच्छा हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने मुझे कुछ चीज़ें बताई है जो मैं एडिट करना चाहूँगा, और AI की मदद से ये दिखाता है रिज्यूम में आपके नंबर नहीं होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। तो आप जैसे ही रिज्यूम अपलोड करोगे ये ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा। इनफैक्ट सबसे बेस्ट चीज़ इस टूल की ये है कि ये जो आपका रिज्यूम रहेगा ना, इसकी गलतियाँ भी निकालेगा और AI की मदद से आपको डिस्क्रिप्शन भी लिख के देगा आपके फील्ड में क्या क्या लोगों को स्किल्स चाहिए उसके हिसाब से। एज यू कैन सी मेरा स्कोर 92 हो गया है। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में भी नीचे क्या क्या आपने किया है वहाँ पे एक्सपीरियंस में वो दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे यूडीमी पे और अनअकैडमी पे मैं टीचिंग भी करता हूँ, तो ये आपको दिखा देगा। ओके, सो आपने आपका रिज्यूम अब इम्प्रूव कर दिया है। अब बात है कवर लेटर की। जब भी आप कोई रोल के लिए अप्लाई करते हो ना, कवर लेटर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे शॉर्ट में HR को पता चलेगा। अब आपका रिज्यूम तो अपडेट हो गया है, AI की मदद से आपने रिज्यूम अपडेट कर दिया, ATS स्कोर भी आपका 90-95 के ऊपर है, आपका रिज्यूम सिलेक्ट हो जाएगा। बट रिज्यूम सिलेक्ट होने के बाद HR आपका पूरा डिटेल पढ़ेगा नहीं, वो 10 लोग में से भी ना पहले 2-3 लोग का पढ़ेगा और उसको सिलेक्ट करके खत्म कर देगा। इंटरव्यू लगा देगा 3 लोग का, उसमें से एक को सिलेक्ट करके बात खत्म, रोल पोजीशन खत्म, क्लोज। सो इसके लिए आपको कवर लेटर बनाना है। आप कवर लेटर में क्या क्या लिखेंगे जिससे जो पढ़ेगा ना, HR पढ़ेगा ना, उसको अंदर से ऐसा, अरे भाई ये तो कैंडिडेट अच्छा है, इसको घुमा दूंगा, कल उठ के ये मेरी कंपटीशन में कोई वेबसाइट या कंपनी खोल लेगा। सो ये लगना चाहिए। सो लेट्स टेक अ लुक एट द स्क्रीन अकॉर्डिंग हाउ टू राइट अ कवर लेटर फॉर योर जॉब। तो जॉब एप्लीकेशन के लिए कैसे आप कवर लेटर लिख सकते हैं। सो पहला स्टेप है AI से रिज्यूम बनाना, जो कि हो गया है। अब कवर लेटर की बारी। आप देख सकते हो 92 स्ट्रेंथ है, ATS स्कोर मेरा। अब दूसरे वेबसाइट पे भी ये रिज्यूम अपलोड करके स्कोर देख सकते हो। इससे ये होता है कि जो AI की मदद से छाटा जाएगा उसमें मेरा स्कोर अच्छा होने की वजह से कोई इंसान, कोई HR ज़रूर देखेगा। अब हम लोग जाते हैं कवर लेटर बनाना। अब कवर लेटर स्पेसिफिक अगर आप बनाते हैं कंपनी के लिए तो स्पेसिफिक उसी जॉब टाइटल के लिए ये बनता है। इससे क्या होता है कि वो जॉब टाइटल में जो भी रिक्वायरमेंट है स्किल की, वो लिख के हम उसे बताते हैं कि बाबा मुझे ये चीज़ें आती हैं, इसीलिए मैं इस जॉब के लिए सही हूँ। तो कवर लेटर बनाने के लिए आप नया लेटर बना सकते हो, या तो आपका रिज्यूम अपलोड करके उसी को वो AI की मदद से कवर लेटर में कन्वर्ट कर देगा। मैं फिलहाल यहाँ पे रिज्यूम सिलेक्ट करूँगा, अगर आप चाहें तो ब्लैंक से भी कर सकते हो। जैसे ही आप ये करोगे कुछ डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी, जैसे आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। सो फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट क्रिएट मैं करता हूँ, तो मैं कंटेंट क्रिएशन यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सो मैं कोर्सेज भी बनाता हूँ, बहुत सारी अलग चीज़ें। कौन सी कंपनी में करना चाहते हो, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज है। सो लेट्स सिलेक्ट गूगल नेक्स्ट। यहाँ पे मैं सेव करूँगा। अब आपकी टोटल टॉप 3 स्ट्रेंथ ये उस जॉब रोल के हिसाब से दिखा देगा। तो वो जॉब रोल में जो भी स्ट्रेंथ रहेगी आपकी, आप सॉफ्ट स्किल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, जॉब स्किल्स के रिलेटेड आपको चीज़ें दिखाएगा। जो जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें 3-4 स्किल्स चाहिए, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ आपका एक्सपीरियंस वगैरह ये जॉब जो रिज्यूम है उस हिसाब से ये ले लेगा।
और अगर आप पर्सनलाइज करना चाहो, फॉर एग्जांपल अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप आर्टिस्टिक सिलेक्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा पर्सनलाइज करना चाहो, ऐसा डायरेक्ट नहीं लगना चाहिए कि एआई की मदद से एक कवर लेटर बनाया है, वरना हम जेमिनी यूज़ कर लेते। सो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और आप नोटिस करोगे कि इसने हमारे लिए एक कवर लेटर बना दिया है। ये लेटर में आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें ऐड करनी है, जैसे ये कवर लेटर कौन पढ़ेगा। अगर कोई एचआर का नाम आपको पता हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं डेविड लिख दूंगा, और आपको जो भी डिटेल्स आपके पास होगी वो आप ऐड कर देना। और इसी के साथ हर एक जॉब का रेफरेंस नंबर रहता है, यानी जॉब में सर्विस आईडी या रेफरेंस नंबर वो आप ऐड कर सकते हो, और डेट ऐड कर सकते हो कि आप कब अप्लाई कर रहे हो। ये सब करने के बाद आपका कवर लेटर कस्टमाइज वाला रेडी है। फिनिश पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करके एचआर को भेज दीजिए, जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। एआई भी आपकी मदद करेगा। ओके गाइस, तो आपने पूरा डिटेल में देख लिया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से रिज्यूम भी हम लोग ने बनाया, फिक्स भी किया, कवर लेटर भी लिखा। अगर आपको कोई डाउट है, इंटरव्यू के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कुछ भी चीज़ है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। बाय द वे, मेरे व्हाट्सएप का नंबर और बहुत सारी डिटेल्स, टेलीग्राम डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके मुझसे कनेक्ट कीजिए। हम दोनों मिलके आपकी चैनल को ग्रो करेंगे और आपको नेक्स्ट जॉब लगवाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जॉब।